This question is related to median of statistics. तो ये क्वेश्चन आपके पास ये मीडियन से रिलेटेड है जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पर भी हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए और बी निकालना है। ए एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, बी यहाँ पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, और साथ ही में इस क्वेश्चंस में आपको मीडियन 60 दिया हुआ है एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपके पास ये 70 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको ये दो मीडियन निकालने के लिए आपको दो इक्वेशंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये दो इक्वेशंस आपको निकालने के लिए आप इस तरह से जो है ये प्रोसीड करेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है तो सबसे पहले आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से निकालिए। तो ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। इस 12 में ए को अगर ऐड टुगेदर करेंगे तो 12 प्लस आपके पास ए आएगा। फिर 12 प्लस ए में 12 को ऐड टुगेदर करेंगे तो ये आपके पास ये 24 प्लस ए आएगा। फिर इसमें आप 15 को ऐड टुगेदर करेंगे तो ये आपके पास ये 39 प्लस ये ए आएगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास 39 प्लस ए प्लस ये बी आएगा, और इसको अगर इसके साथ ऐड टुगेदर करेंगे तो ये आपके पास 45 प्लस ए प्लस ये बी आएगा। देन इसको अगर आप इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास 51 प्लस ए प्लस बी आएगा, और इसको आप 4 के साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास 55 प्लस ए प्लस ये बी आएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको ऐड टुगेदर कर दीजिए। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको ये दिया हुआ है कि ये टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास ये 70 है। इसका मतलब ये n इक्वल टू ये सिग्मा एफ इक्वल टू आपके पास ये 70 आपको ये गिवन है। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए नाउ सिग्मा एफ इक्वल टू आपके पास ये 70 है, और ये सिग्मा एफ जितना ये आपके पास ये ऐड टुगेदर होगा फ्रीक्वेंसीज का वो आपके पास ये इसके क्या होगा ये बराबर होगा। इट मीन्स आपके पास हुआ 55 प्लस ए प्लस ये बी लिख सकते हैं इक्वल टू 70। इसको जब आप ये सोल्व करेंगे तो ए प्लस क्या होगा बी इक्वल टू ये 70 माइनस क्या होगा 55 इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1। तो इसीलिए एक इक्वेशन आपके पास ए प्लस बी जो होगा ये 15 एक इक्वेशन आपके पास इजीली यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब दूसरा इक्वेशन आपको फॉर्म करना है जो आपको दिए हुए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मीडियन आपके पास है 16 है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखिए नाउ यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मीडियन इक्वल टू ये दिया हुआ है ये 16। जो 16 आपको ये दिया हुआ है तो आप ये 16 आप देखिए किस क्लास इंटरवल में आपको ये लाइज करता है। तो ये 15 टू 20 जो हुआ इस क्लास इंटरवल में ये 16 आपको लाइज करेगा। इट मीन्स ये क्लास इंटरवल आपके पास एक मीडियन क्लास होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए मीडियन क्लास। तो ये आपके पास ये मीडियन क्लास जो हुआ ये आपके पास ये 15 टू ये 20 हो गया। इट मीन्स इसका लोअर लिमिट एल इक्वल टू ये 15 हो जाएगा, और इसमें आपके पास ये क्लास साइज जो होगा ये आपके पास ये 5 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये जो मीडियन क्लास हुआ इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास ये फ्रीक्वेंसी एफ होगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे जस्ट ऊपर ये आपके पास ये सी एफ कंसीडर अकॉर्डिंग टू फार्मूला किया जाएगा। अब यहाँ पर आप फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। तो अब आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं नाउ यहाँ पर आपके पास मीडियन इक्वल टू फार्मूला लिखिए एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस क्या होगा ये सी एफ होगा बाई यहाँ से एफ हो जाएगा इनटू आपके पास एच होगा।
मीडियन आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये आपके पास ये 16 दिया हुआ है और ये लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर आपके पास लिमिट यहाँ पर आपके पास 15 है और प्लस यहाँ से हो जाएगा n/2, तो n इक्वल टू 70 हुआ, तो n/2 आपके पास ये 35 होगा, माइनस CF आपके पास 24 प्लस a है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 माइनस a हो जाएगा, अपॉन आपके पास मीडियन क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f आपके पास ये 15 है और यहाँ से h आपके पास ये 5 है। अब आप फर्दर इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये 16 माइनस क्या होगा, ये 15 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 35 में से ये 24 जाएगा, 11 होगा, माइनस a, और यहाँ से इसको कट कीजिएगा तो ये 3 आएगा, अपॉन यहाँ से 3 होगा। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा ये 1 इक्वल टू 11 माइनस a अपॉन आपके पास 3 आएगा। अब इसको आप फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो ये आपके पास 11 माइनस a होगा इक्वल टू 3, इट मीन्स a इक्वल टू 11 माइनस ये 3 इक्वल टू 8 होगा। तो एक वैल्यू आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी में a आपके पास 8 आया। अब इसके वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कीजिए। अब यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप चलेंगे तो a के जगह पर आप 8 का वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से a प्लस आपके पास b इक्वल टू 15 है। इट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं 8 प्लस b इक्वल टू 15 हो गया, तो b इक्वल टू ये 15 माइनस 8 इक्वल टू ये 7 हो जाएगा। तो हैंस आप ये लिख सकते हैं, हैंस यहाँ से आप ये लिख सकते हैं a इक्वल टू आपके पास वैल्यू 8 होगा और b इक्वल टू वैल्यू आपके पास ये 7 होगा। आप और थोड़ा सा क्लियर लिखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, तो हैंस आप ये लिख सकते हैं a इक्वल टू 8 होगा और b इक्वल टू आपका ये 7 होगा। तो इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप प्रोसेस को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते चलिए, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।